दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। मैंने गहने अपनी बेटी को पहनने को दिए थे, ना कि आपके बक्से में रखने के लिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। ले बहू अपने गहने, बहुत दिनों तक मैंने इसे संभाल कर रखा। सासू माँ सावित्री जी ने अपनी बहू उषा को देते हुए कहा। गहने के नाम पर एक सेट पकड़ा दिया, हाथ में कपड़े हार को ले उषा ने विरक्ति से कहा, अब क्या करूंगी माँ, इसे लेकर ये लो। जब मेरे पास था तब तुझे लेने की पड़ी रहती, अब जब दे रही हूँ तो कह रही अब क्या करूँगी, जो करना हो कर, मुझे बख्श दे। नितिन ने उषा से कहा, अरे माँ, कब तक तुम्हारे गहनों को संभालेगी? गहने संभाली थी या कब्जे में रखी थी? सहाने के बावजूद कह नहीं पाई उषा। ऐसा नहीं कि नीति ने कुछ समझा नहीं, सब समझते थे, पर प्रतिवाद कैसे करे? बीवी के लिए बोलेंगे तो जोरू का गुलाम कहलाएंगे। हार सामने पड़ा, जिल मिलाते हुए अपनी सट्टा बिखेर रहा। अतीत की किताब ना सादे भी खुल गई, मानो कल की बात है। विवाह के 2 दिन बाद ही सास ने नववधू उषा को आदेश दिया, सारे गहने मेरे पास रख दो, तुमसे इधर उधर हो जाएगा मैं संभाल कर रख लूंगी। उषा ने सारे गहने सावित्री जी को दे दिया, सिर्फ एक झुमका उसके हाथ में रह गया। सावित्री जी की निगाहें उस 2 तोले के झुमके पर पड़ी जो उषा के हाथ में ही रह गया। अरे बहू, झुमका क्यों हाथ में लिए हो? दो, इसे भी संभाल कर रख दूं। सावित्री जी ने उषा के हाथ से वो झुमके भी ले लिए जो बड़ी साव से उसकी माँ ने अलग से बनवाया था। सासू माँ ने गहने इतना संभाल कर रखा कि किसी त्योहार तो दूर, किसी शादी में भी पहनने को ना दिया। पहली विदाई में जब मायके पहुंची तो माँ ने गले में सिर्फ एक पतली सेन देखकर कहा, उषा, तुम पहली बार मायके आई हो, अपना हार और झुमका पहन लो, कुछ रिश्तेदार तुमसे मिलने आएंगे। माँ, मैं तो सब वही भूल आई हूँ, इस सेन और बाली के सिवा कुछ नहीं लाई, कह बहाना बना दी। जानती थी सस जान माँ को तकलीफ होगी, कोई बात नहीं उषा, तुम मेरा हार पहन लो। बड़ी भाभी अपना हार लाकर उसे पहना दी। अनुभवी माँ समझ गई कोई बात है जो बेटी उदास से। गहनों की शौकीन उषा गहने कैसे भूल आई, बात ना बिगड़े इसलिए बेटी को समझा दिया। सासू माँ भूल गई होगी तुझे देना। कुछ दिन बाद नितिन आकर उषा को ले गए। इस बार उषा बुझे दिल से ससुराल आई। नितिन ने उषा की उदास का कारण पूछा। संकोची उषा ने बड़ी मुश्किल से नितिन को बता पाई, उसे गहने पहनना बहुत पसंद है, बिना गहने के मायके जाना उसे अच्छा नहीं लगा। देखो, गहने कीमती हैं, इसलिए माँ ने संभाल कर रख दिया, जब तुम्हारा दिल करे माँ से मांग पहन लिया करो। बात आ ही गई हो गई। कुछ समय बाद उषा के भाई की शादी पड़ी। माँ ने उषा को ताकीद कर दी थी, अपने गहने लेते आना, कहीं प्रोग्राम है या। उषा ने सासू माँ से भाई की शादी में पहनने के लिए गहने
सासू माँ बोली, तेरे ससुर शादी में जाएंगे तो उनके हाथ भेज दूंगी, तुझसे इधर उधर हो जाएगा। पर माँ और फंक्शन भी है, उसमें भी तो पहनने हैं, उषा ने कहा। तो सासू माँ बोली, उस समय तू नकली गहने पहन लेना। उषा मायके आ गई पर समझ ना पाई आखिर उसके गहने सासू माँ उसे पहनने को क्यों नहीं देती। शादी वाले दिन ससुर जी आए, एक गहने का सेट पकड़ा दिए। उषा अपनी झुमकी देख खुश हो गई। अगली सुबह नितिन आए, बोले, पापा सारे गहने वापस मांग रहे। उषा ने झुमकी उतारी नहीं थी, सो बाकी सब दे दिया। झुमकी नहीं दी। ससुर जी ने सारे गहने गिने, एक कम था। उन्होंने तुरंत उषा को बुलाया, एक गहना कम है इसमें। हाँ पापा जी, झुमकी में उतार नहीं पाई, इसलिए एक कम है, इसे छोड़ दीजिए, मैं लेती आऊंगी। उषा ने कहा, ना बेटा, तुम्हारी सास नाराज होगी, इसलिए इसे भी दे दो। नितिन वही खड़े सुन रहे थे। एक बार उन्होंने बोलने का प्रयास किया भी, पर ससुर जी ने उनको चुप करा दिया। उषा ने झुमकी उतार कर दे दी, पर उसके मन में एक गांठ बंध गई। नितिन ने समझाया, मैं तुम्हें और झुमकी बनवा दूंगा। उषा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 2 दिन बाद उषा ससुराल लौट आई, फिर उसने कभी गहने मांगे ही नहीं। बाद में पता चला सासू माँ कभी जेठानी तो कभी ननद को वो गहने शादी ब्याह पर पहनने को दे देती थी। जब उषा मांगती तो कई बार गहने उनके पास नहीं होते। उषा के गहने बाकी सब पहनते और उषा को पहनने नहीं मिलता। कमरे में आ बेटी ने पूछा, माँ अब दादी गहने दे रही तो आप क्यों नहीं ले रही हो। ईसाओं को मारते मारते अब ईसा ही नहीं रही, उम्र भी तो ढल रही, अब क्या करूँगी। हार और झुमकी लेकर जिम्मेदारी तले दबे तेरे पापा कोई गहना नहीं बनवा पाए थे। समझते सब थे, पर माँ के विरुद्ध कैसे जाए, तो चुप रहते थे। अब क्या झुमकी पहनना। उषा ने उदासी से कहा। उषा, माना मैंने माँ का विरोध ना कर गलती की, पर घर जुड़ा रहे, इसके लिए कई बार खामोश भी जरूरी होती है। थोड़ा देर से ही सही, पर देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। शौक की कोई उम्र नहीं होती और हर उम्र की अपनी खूबसूरती होती है। डिब्बा खोलते ही हीरो का हार जगमगा उठा। उषा ने मुंह फेर लिया। नितिन ने उसका हाथ पकड़ बोला, प्लीज। कई बार लफ्ज खामोश होते, जज्बात बोल उठते। उषा ने हार उठाकर नितिन को पकड़ाया। नितिन ने उषा को हार पहना दिया। तुम साथ हो, इससे बड़ा मेरा और कोई गहना नहीं, उषा ने भावुक होकर कहा। 2 महीने बाद उषा के बेटे साहिल की शादी थी। उषा हीरे का हार और झुमकी से सजी बेहद सुंदर लग रही थी। विवाह संपन्न हो जब बहू घर आई तो उषा को अपने गहने संभालने को दिया। गहने वापस करते उषा बोली, बेटे इसे तुम अपने पास रखो, ताकि जब तुम्हारा मन करे तुम पहन सको। मैं नहीं चाहती फिर एक कहानी दोहराई जाए।